हेलो एवरीबॉडी, आई एम सचिन, आई एम बैक। और आज का वीडियो करेंगे हाउ टू सिलेक्ट अ कॉलेज। मतलब एक कॉलेज का चुनाव कैसे करें, हाउ कॉलेज को कैसे चुनें कि ये हमारे लिए अच्छा है या कोई और कॉलेज हमारे लिए अच्छा है, इंजीनियरिंग के लिए या एमबीए के लिए, आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन, फॉर योर पोस्ट पीजी। देखिए तीन चार बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। और स्पेशली ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बात हर किसी तक पहुँचे, इवन गांव तक के लोग अगर इस बात को समझेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा मकसद पूरा हो जाएगा इस वीडियो को बनाने का। इसलिए स्पेशली इसको मैं हिंदी में कर रहा हूँ। तीन चार बातें होती हैं बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। वैल्यू सिलेक्ट अ कॉलेज फॉर योरसेल्फ, इंजीनियरिंग में, एमबीए में या कोई और फील्ड भी हो सकता है। जनरली स्टूडेंट्स लोग प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखते हैं, केवल प्लेसमेंट रिकॉर्ड इज इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन प्लेसमेंट शुड नॉट बी दी एवरीथिंग, शुड नॉट बी दी ओनली थिंग। और वही सब कुछ नहीं होता है, ना कि वो एकमात्र चीज होता है, ना कि वो सब कुछ होता है। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती है जो मैं बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहला कि उस कॉलेज में पढ़ाई कैसे होती है, कितने क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं, और जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनका ध्यान वो स्टूडेंट्स को समझाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, ये ध्यान केवल सिलेबस पूरा करवाने में रह जाता है, ध्यान से सिलेबस पूरा करने में रहता है। यानी कि पेपर पर सब कुछ हो गया है, सिलेबस हमारी तरफ से फिनिश्ड है, हमने सब कुछ करा दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स के समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि उतना एफर्ट नहीं देता जितना कि उनको उतना एफर्ट स्टूडेंट को समझाने के लिए करना चाहिए। या स्टूडेंट से मेंटली रिलेट नहीं कर पाते, उनको या तो वो करना नहीं आता है या वो उतना एफर्ट्स नहीं डालते हैं अपनी टीचिंग में। तो ये बहुत जरूरी है। पढ़ाई कैसे होती है, स्टूडेंट्स को कितना गाइड कर पाता है टीचर, वहां का फैकल्टीज कितना गाइड कर सकते हैं, उनको कितना मोटिवेट कर सकते हैं, अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही हो तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स की, प्लस और जो भी प्रॉब्लम्स उनकी स्टूडेंट्स की उस कॉलेज में हो सकती हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो चाहे आप पीजी में हो। सेकेंड चीज, कॉलेज कैंपस विजिट किए बिना कभी भी एडमिशन ना लें, क्योंकि सारी वेबसाइट आजकल एक जैसी होती हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटी है, हमारा वाईफाई कैंपस है, हमारा ये प्लेग्राउंड है, हमारी ऐसी फैकल्टीज हैं, ये लाइब्रेरी है, ये है, वो है, इतने कंप्यूटर्स का लैब है। सारे कॉलेज एक ही दावा करते हैं और एक क्लेम और करते हैं कि वी आर द बेस्ट इन दिस रीजन, हम इस रीजन के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, वी आर द लीडिंग इंस्टीट्यूट, सबसे बड़े कॉलेज, सबसे अच्छे कॉलेज इस एरिया के हम ही हैं। सारे कॉलेज वो दावा पेश करते हैं। तो विदाउट विजिटिंग दी कैंपस विजिट किए बिना प्लीज एडमिशन ना लें, एक बार कैंपस विजिट जरूर करें। कैंपस विजिट करने के बाद वहाँ के स्टूडेंट से बात करिए कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ पढ़ाई कैसी होती है, कितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होना बहुत जरूरी है। कितने कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, कितने इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स यहाँ कुछ होता है कि नहीं होता, डिबेट्स होती है कि नहीं होती, कुछ एक्स्ट्रा करने को मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी खिलकर सामने आती है, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, आप लोगों से बात करना सीखते हैं, टीम में काम करना सीखते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान लेने के लिए हम नहीं जा रहे, उसके अलावा क्या वहां पर आपके इंटरेस्ट की कितनी एक्स्ट्रा चीजें करने को मिलेंगी अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई सबसे पहले, कल्चरल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या मौका मिलता है आपको अपनी प्रतिभा या टैलेंट को दिखाने के लिए, ये सब होना बहुत जरूरी है। सिर्फ किताबी ज्ञान आपको कॉलेज से नहीं लेना है। तीसरा, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है उनका, हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज कितना जाता है, वहां पे कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे आती है, कितनी जल्दी आती हैं, इससे समझ में आता है कि अगर अच्छी कंपनी किसी कॉलेज में आएगी ना डिपेंड, तो ये साबित होता है कि कॉलेज जो है वो अच्छा है। कॉलेज में अननोन कंपनीज आएंगी, इसका मतलब है कॉलेज को ज्यादा कोई जानता नहीं है, कोई अच्छी कंपनी यहाँ पर आना पसंद नहीं करती, तो हमको ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है, तो प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेटली, बट दैट इज नॉट दी ओनली थिंग। पढ़ाई, उसके अलावा कितनी चीजें और कितने इवेंट्स वहां पर होते हैं। तीसरा, प्लेसमेंट, कैंपस विजिट जरूर करिए। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जो वेबसाइट पर दिखा रहे हैं क्या वो एक्चुअल में वहां पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जो क्लेम करते हैं उसका 70 to 80% भी अगर दे रहे हैं तो ठीक है, यू कैन टेक एडमिशन। लेकिन ये बात पता चलेगी कैसे, पता तब चलेगी जब आप वहाँ के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से बात करेंगे, और अगर आप
उस शहर में विजिट नहीं कर सकते अभी, तो ऑनलाइन फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या लिंक्डइन पर या किसी भी तरीके से आप वहाँ के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से बात करिए या एलुमनाई से बात करिए जो पास आउट हो वहाँ का। ध्यान रखिएगा वो व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है, जो आपके कांटेक्ट में है, वो उस कॉलेज की मार्केटिंग के लिए काम ना करता हो, वो उस कॉलेज की मार्केटिंग टीम का हिस्सा बिल्कुल ना हो। अगर ऐसा हुआ तो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा, जो बातें रियल है वो नहीं बताएगा। तो ऐसे स्टूडेंट से बात करिए जो कि वहां से पास आउट हैं या वहां अभी पढ़ रहे हैं लेकिन बिल्कुल जेन्युइन बात ही बोल रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों से बात करिए जो कि भरोसेमंद हो, दे आर ट्रस्टवर्दी। ठीक है, रिव्यूज पढ़िए ऑनलाइन, लेकिन रिव्यूज कुछ लोग होते हैं सिर्फ नेगेटिव ही लिखते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है कॉलेज में। कई बार क्या होता है, कॉलेज वाले पैसे देके डिफरेंट वेबसाइट्स पे या रिव्यू वाली वेबसाइट पे पॉजिटिव रिव्यू लिखवाते हैं, या उनकी मार्केटिंग टीम ही दूसरे नाम से पॉजिटिव रिव्यूज लिखती है। तो ऐसे रिव्यूज से बच के रहें आप लोग। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से बात करें ऑनलाइन या इन कैंपस जाकर के। तो ये 4 या 5 चीजें हैं जिन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले पढ़ाई कैसे होती है, प्लेसमेंट, कैंपस कैसा है, वेबसाइट पे जो कह रहे हैं वो वहाँ कैंपस से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एल्यूमिनीज या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहते हैं, लाइब्रेरी वहां पर है कि नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी होती है, प्लेसमेंट कैसा है, कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार जो आजकल हो रहे थे वो सब होता है कि नहीं। तो ये सारी बातें आपको वहां पर डेफिनेटली आपको ध्यान में देना चाहिए। ये नहीं कि मेरे फ्रेंड ने बोला कि वो अच्छा है, ठीक है अच्छा होगा, लेकिन वो तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से अच्छा है कि नहीं है ये आपको पता है। ठीक है, तो कैंपस विजिट जरूर करें, फैकल्टी से बात करें, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से बात करें, एलुमनाई से बात करें, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखें, और एक बहुत बड़ी बात, उसकी रैंकिंग क्या है कॉलेज की नेशन वाइड। और रैंकिंग जब आप देखें किसी सर्वे के हिसाब से तो वो सर्वे क्रेडिबल होना चाहिए। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका रेटिंग्स आती है, हर 6 महीने में 1 साल में आती है कि ये कॉलेज इस नंबर पे था, इस एरिया में, इस टाइम से इस टाइम तक, यानी कि मान लीजिए आपका सेशन हुआ जुलाई 2019 से जून 2020 वाला जो सेशन किया उसके लिए। तो रैंकिंग चेक करिए डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर, किसी एक पर स्टिक नहीं करना है, और वो जो रैंकिंग हो वो किसी क्रेडिबल सोर्स या किसी क्रेडिबल सर्वे नहीं दी हो। तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं, ये आपको डिसीजन इन सब के बेसिस पर ही लेना है जो मैंने बताया। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये सारी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। एक और बात, फीस उसकी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि जो वहां पर वो दे रहा है एक्चुअल में उसको जस्टिफाई ना करे। फीस है आपकी 15 लाख 20 लाख, लेकिन उतना वो लोग दे नहीं रहे हैं आपको, उतनी वैल्यू आपको नहीं दे रहे हैं, तो फीस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सारी बातों को ध्यान अगर आप रखेंगे कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, तो आई होप आप लोगों को ये नहीं रहेगा कि यार कहाँ फंस गए, और आपको बस यही रहेगा कि हाँ जी एक ऐसे कॉलेज में आए या हमारी लाइफ बन जाएगी, फैकल्टी भी अच्छी है, कैंपस भी ठीक है, फैसिलिटी ठीक है, प्लेसमेंट ठीक है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है जहाँ पर हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और हाँ, रैंकिंग भी अच्छी है और पॉकेट फ्रेंडली भी है, अफोर्डेबल भी है, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा चूना भी नहीं लगा, बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं हो गया। ओके, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।